हाय दोस्तों, आज हम आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बताने वाले हैं कि पढ़ाई पढ़ाई में कैसे करनी चाहिए। जिसमें हम बोलने बोलने वाले हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जैसे हम एक बार हम अभी अभी मैं प्रेजेंट टाइम में मैं डिप्लोमा मतलब डिफामा कर रहा हूँ, जो कर्नाटका से कर रहा हूँ। कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बेलगवी। मैं बेलगवी से ही कर रहा हूँ, जिसका कॉलेज का नाम रानी चन्नम्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि अगर हम अपने स्टेट से या किसी भी स्टेट से अगर हम अपनी 12वीं की पढ़ाई क्लियर करने के बाद अगर हम हिंदी मीडियम से हैं, अगर अदर 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 कोई कोई डिग्री का कोई करने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं, बी ए बी एस सी को छोड़कर जो भी हो, अगर हम और भी कोई कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। जिसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश एक बड़ी परेशानी है जो हमारे यूपी में या हमारे जिला भदोही है, वहाँ पे या हमारा गांव, वहाँ के में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो हम जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सीबीएसई बोर्ड से नहीं, आईसीएसई बोर्ड से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं। इसको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा है जो अपने आगे की पढ़ाई करना चाहता है अच्छे लेवल पे, तो अभी से वो इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे। नहीं तो आगे उसको उसकी ज़िंदगी में क्या कह सकते हैं, उसको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। जिससे मैं फेस कर रहा हूँ। मैं कर्नाटका में हूँ। मैं एक फार्मेसी का एक स्टूडेंट हूँ, बट मैं आ चुका हूँ इसमें। हमें यहाँ पर 1.5 महीने हो गए हैं आए हुए, बट यहाँ पर हमें समझ में तो आता है। हम थोड़ा सा अपने घर पे स्पीकिंग थोड़ा दिन करके आए थे, जिसमें हमें थोड़ा सा समझ में आ गया क्या क्या होती हैं। और थोड़ा सा मैं पढ़ता था थोड़ा सा इंग्लिश, उसके लिए मुझे समझ में धीरे धीरे आने लगा है। बट मैं अपने गांव के बच्चों को अपने गांव के बच्चे, अपने गांव के जो बड़े लोग हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। क्योंकि हमें जो हमारे पुराने पूर्वज से जो हमारे पुराने दादा, जैसे दादा पापा थे, वो हम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि वो काम करते थे। उसके बाद घर चलाना होता था उनको होता था। बट और बहुत दिक्कत होती थी उन लोगों को, इसीलिए वो पढ़ते थोड़ा थे। अब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग सही से नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमारे जो स्कूल में होते थे वो ज़्यादा हिंदी में ही बताते थे। इंग्लिश में कोई ज़्यादा बताता होता था नहीं था। इसलिए मैं अपने न्यू जो जनरेशन के बच्चे हैं, युवा जो इस समय गाँव के जो बड़े हैं, युवा हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे गाँव में स्कूल के लिए एक प्राइमरी कॉलेज स्कूल के लिए कुछ तो छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश के साथ साथ अच्छी पढ़ाई का व्यवस्था कराएं, जिसमें हमारा गांव डेवलप्ड हो। क्योंकि हमारा गांव भी हम रह चुके हैं, हम उधर ही रहे हैं कि बहुत दिन से बहुत सालों, जब से हमारा वहाँ मदरलैंड है, उधर ही है, यूपी ही है। जिसमें मैंने सीखा है कि जो हमारे बड़े बड़े हमारे गांव में अभी तक कोई सर्विस वो सर्विस नहीं पाया है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं पाया है अभी तक कोई भी। एक जन को मैं जानता हूँ, बस एक जन को, और वो बहुत ही पहले जो आर्मी के जवान हैं उनको ही मैं जानता हूँ। आज तक ऐसा क्यों नहीं कर पाए सब लोग हमारे गांव में, क्यों नहीं कर पाए? कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा सब पढ़ के कोई अपना अपना नौकरी करने लगे, प्राइवेट नौकरी करने लगे, पर कोई गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं पा रहा है? हम ये अपने गांव से पूछना चाहते हैं। अपने गांव के जो युवा हैं, उसके पहले जो थे, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? आप तो जो अपने गांव के जो युवा हैं ना, वो जानते हैं कि हमारे में कमी क्या है, और उसके बाद में वो जो युवा हैं जो एक्सपीरियंस हो चुका है उन लोगों को, बट वो अब उनको कुछ करने की बारी है। अब उनको करना चाहिए कि
कुछ तो कुछ चेंजेस अपने गांव में चेंजेस ला रहे हैं। हमारे युवा जो हैं, युवा दल के लोग हैं, बहुत सब लोग हैं, मैं सबको जानता हूँ। वो चेंजेस हमारे गांव में ला रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे गांव में मृत्यु भोज को बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा बात है। बट अब हमारे गांव में शिक्षा की ओर जाने की एक पहल करनी चाहिए, जिसमें जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे गांव में जो भी हमारे गांव का सभासद है, उस हमारे ज़िले का विधायक है, उनसे हमें निवेदन करनी चाहिए। हमारे गांव के लोगों को, हमारे गांव के सज्जन पुरुष, जो बड़े जो माननीय लोग हैं, उनसे उनको विधायक जी से और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उनको कहना चाहिए कि हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है जो जिसकी बहुत ज़रूरत है शिक्षा में। हमारे गांव में जो शिक्षा के लिए बहुत ही अभाव है, जो हमारे गांव इसलिए ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब वर्क करते हैं, बट क्या कर सकते हैं। पर हमारे गांव की जो युवा लड़के हैं, हम 2-4 जन छोटे लड़कों को भी जानते हैं जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, बट वो क्या करें, वो जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो सही है, पर उन्हें कोई गाइड करने वाला अच्छी तरीके से नहीं है। कि हमें इंग्लिश पे भी फोकस देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक लैंग्वेज है, ऐसा एक भाषा है जो हमें हमेशा हमेशा ही हर जगह पे काम देता है। हर कंट्री, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हो आपको काम देगा। हिंदी भी है। अब हिंदी अपने इंडिया में ही चलेगा। चलेगा विदेश में और अदर देश में चलेगा, बट क्या कर सकते हैं। बट हमें अपना हाई लेवल एजुकेशन पाने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत होगी, और उसको पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। इसीलिए हमें अपने गांव के जो भी वरिष्ठ युवा हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने गांव के छोटे जो हमारे जो सीनियर हैं, हमारे हमसे जो जूनियर भी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, और फिर उसके बाद शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। और जो छोटे बच्चे हों उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए फ़ोर्स के साथ साथ उनको प्रेरित कीजिए कि हाँ आप ऐसा कीजिए। इंग्लिश जो पहले से बताइए कि इंग्लिश बहुत ही मान्य है। इंग्लिश का जो हमारे अदर आगे वाले सब्जेक्ट हैं उनको ऑल टू ऑल इंग्लिश में मिलेगा, इसलिए हमें इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये इंग्लिश जो वो है, इंग्लिश को छोड़ो, अब एजुकेशन पर बात करते हैं। एजुकेशन हमारे गांव का एजुकेशन बहुत ही ख़राब है। एजुकेशन लेवल हमारे गांव का बहुत ही ख़राब है। मैं उधर से रह के आ चुका हूँ। जो पेरेंट्स पहली बात तो ध्यान नहीं देते बच्चों पर, और फिर उसके बाद में जो हमारे कॉलेज या टीचर हैं उनको ब्लेम करते हैं। कॉलेज मतलब स्कूल या टीचर पर ब्लेम करते हैं कि आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, या ऐसा वैसा कुछ बोलते रहते हैं। बट ये नहीं देखते कि मैं अपने बच्चे को कब 2 घंटा बैठ के पढ़ाता हूँ कि नहीं, 2 घंटे देखता हूँ कि नहीं, कि क्या कर रहा है वो, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, उस पर क्या उसने होमवर्क किया कि नहीं, उसने होमवर्क करने के बाद 2 घंटा पढ़े कि नहीं, ऐसा कोई ध्यान नहीं देता। बस वो देखेंगे कि हमारा बच्चा गया पढ़ने, पढ़ के आया, उसको आ क्यों नहीं रहा है, आएगा कैसे जब वो जा रहा है। बच्चा स्कूल में कुछ भी कर रहा है, स्कूल में जाते हैं, मैम पढ़ाती हैं, उसके बाद में होमवर्क देती हैं, होमवर्क देने के बाद वो आता है घर पर होमवर्क कर लेता है, फिर उसके बाद वो उसको कॉपी को दोबारा उठाएगा ही नहीं, तो आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। आप भी ध्यान दीजिए, और हमारे वरिष्ठ नेता, अब युवा भाई सबको मुझे निवेदन है कि आप हमसे इस वीडियो में जो भी भूल हुई आपकी हमारी लैंग्वेज में या अदर किसी में, तो हमें माफ़ कीजिएगा। ये आपके इस जूनियर के आपका एक छोटा भाई, आपका छोटा एक बेटा के नाते हमें माफ़ कीजिएगा अगर हमारी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा हमारी बात का ठेस लगा हो। धन्यवाद।